ज़ैनब खातून जो कि तकरीबन 15 साल की रहने वाली गोवंडी लोटस की थी और इनका था सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट बिहार का था, जो तकरीबन 2 दिनों से गायब थी और 4 दिन पहला ही इनकी डेड बॉडी मिली है लोटस के नाले में। मरहूम जो थी उनके वालिद का कहना है कि ये कचरा फेंकने के लिए गई थी, उसके बाद से गुमशुदा हुई। 2 दिन बाद तकरीबन इनकी डेड बॉडी मिली है और जिसे लेकर महमूद हकीमी ने उनके फादर से मुलाकात की और जो शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई हैं, सीनियर पुलिस अधिकारी हैं बाबूराव देशमुख, उनसे बातचीत वगैरह की कि इस वाक़ये को इस ये वाक़या जो हुआ है, इस वाक़ये की जो असल वजह है या जो कुछ भी जिस वजह से इस बच्ची की मौत हुई है जो तकरीबन 15 साल की थी, इसकी सही वजह मालूम की जाए और अगर कोई इसके पीछे कोई दोषी है जिसकी वजह से इसकी बच्ची की मौत हुई है तो उन दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ के कार्रवाई की जाए। और जो शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई बाबूराव देशमुख जी है, इन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम इसकी तफ्तीश पूरी तरह डिटेल में जल्द से जल्द करेंगे और मौत की जो सही वजह होगी वो मालूम करके जो भी उचित कार्रवाई होगी इसमें वो हम करेंगे। असल में 4 दिन पहले ज़ैनब खातून शेख, एक बच्ची जो जिसकी उम्र 15 से 16 साल के करीब थी, वो बिहार के सीतामढ़ी ज़िला में एक गांव है कोकिलवारा, वहाँ से उनका ताल्लुक़ था। उनके वालिदैन एक ज़माने से गोवंडी के लोटस कॉलोनी में आबाद थे। वो कचरा फेंकने रोज़ाना लोटस के गार्डन गटर में जाया करती थी, वो चूँकि स्लम एरिया है। वो 4 दिन पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया उनके वालिदैन ने। 2 दिन के बाद उनकी लाश उसी गटर में मिली, उस बच्ची की, और पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज किया। कल पोस्टमार्टम हुआ, तदफीन भी बच्ची की हुई। अब मेरा ये सवाल है पुलिस से कि पुलिस को अलग अलग जाविये से इसकी तहकीक करनी चाहिए। पुलिस का कहना यह है कि वो बच्ची की नेचुरल मौत हुई है, वो बच्ची गिर गई गटर के अंदर, जबकि उस गटर के अंदर पानी बिल्कुल नहीं था, सिर्फ कीचड़ था। और वहाँ के मुकामी लोगों ने, जो नौजवान लड़के हैं, जब उन लोगों को अंदाज़ा हुआ तो उन लोगों ने उस गटर के अंदर 6 घंटे तक 7 घंटे तक कूद करके उस बच्ची की लाश को बरामद किया। तो मेरा ये सवाल है कि पुलिस अगर अलग अलग एंगल से, अलग अलग जाविये से इस केस की तहकीक करेगी तो कुछ नतीजा बरामद हो सकता है। पुलिस अगर ये कह करके दामन छुड़ा लेगी कि वो खुद कूद गई थी या वो गिर गई थी, तो ये मसले का हल नहीं है। और इंसाफ मांगने हम गए थे। सीनियर इंस्पेक्टर बाबूराव देशमुख साहब से हमारी बहुत तफसीली मीटिंग हुई। बच्ची के वालिदैन थे और इलाके के मोहल्ले के ज़िम्मेदार लोग थे, काफ़ी तफसीली बात हुई। हमने उनसे हर तरह की बात की और हमने कहा कि अगर आपके यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में, चूँकि ये 6 महीने में तीसरा वाक़या शिवाजी नगर में हो चुका है और इत्तेफाक से 3 बच्चियाँ थी, तो मेरा ये कहना है कि आप इस मामले में पुलिस को सख्त एक्शन लेना चाहिए, अलग अलग तरीके से इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। अगर शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन ने इसकी सही तहकीक या इंक्वायरी नहीं किया तो अब एडिशनल सीपी साहब से, मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर भारती साहब से मुलाकात करेंगे और मुझे उम्मीद है कि उनके वालिदैन को इंसाफ मिलेगा। सर, जिस तरीके से वाकया पेश आया है और आपने लड़की के वालिदैन से भी बातचीत वगैरह की इस मामले को लेकर, तो उनका क्या कहना था कि उनकी कोई आपसी रंजिश या किसी के साथ कोई ऐसा कुछ? सीनियर इंस्पेक्टर ने कई मरतबा पूछा उनके वालिदैन से कि आपका किसी से झगड़ा था या किसी से इख्तलाफ था। उनके वालिदैन ने कहा कि न किसी से झगड़ा है न किसी से इख्तलाफ है, हम लोग छोटे मोटे लोग, मुतवस्सित तबके के लोग हैं, हमारी किसी से नाराज़गी नहीं है। पुलिस ने कहा कि अगर किसी पे शक है तो आप हमको नाम बताइए, हम उस एंगल से उसकी तहकीक करेंगे। और मुझे उम्मीद है आज की मुलाकात से कि सीनियर इंस्पेक्टर देशमुख साहब इस मामले में अच्छी पेशरफ्त करेंगे और उनके वालिदैन को इंसाफ मिलेगा। हम इंतज़ार में हैं। अगर इंसाफ नहीं मिला उस बच्ची के वालिदैन को तो उसके लिए पुलिस स्टेशन का घेराव भी किया जाएगा और जो मुमकिन होगा हम उसके लिए करेंगे। इसको लेकर जिस तरह से आपने कहा कि इंसाफ जो है वो पुलिस स्टेशन उनसे हम ये वाक़िफ़ रखते हैं कि वो करेंगे, लेकिन आम जनता को आप क्या मैसेज देंगे कि अभी किस तरह से लोगों को मैसेज देना चाहिए, किस तरह से देना चाहिए? नहीं, मैं गोवंडी में हज़ारों की तादाद में अहले बिहार के लोग मुकीम हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों को इस हादसे के बारे में जानकारी नहीं है।
तो हमारे अंदर बेदारी पैदा करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हादसा हुआ है तो हम सबको मिल करके मतलब पुलिस स्टेशन का घेराव करना चाहिए। जब तक बच्ची के वालिदैन को इंसाफ नहीं मिलता है हम लोगों को खामोश नहीं बैठना है। मेरा यही पैगाम है। सर, जिस तरीके से बच्ची बताई जाती है कि 10वीं क्लास की तलबा थी, उसका 1-2 दिनों में कुछ शायद उसका रिजल्ट वगैरह भी आएगा, और जिस तरीके की उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है, आपने जिस तरीके से अब तक के अहले बिहार वालों को सपोर्ट किया है, तो इस बच्ची को भी लेकर आप लोगों से कोई अपील वगैरह कुछ करेंगे क्या, फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करना या कुछ? नहीं, अगर वक्त आएगा, उनके वालिदैन को ज़रूरत महसूस होगी तो उसके मतलब उसको सपोर्ट किया जाएगा, माली तौर पे मदद की जाएगी उसकी। और आपको ये बड़े अफसोस की बात है, सदमे की बात है कि कल ही उस बच्ची का रिजल्ट आने वाला था। उनके वालिदैन पे क्या गुजरेगी, कल उस बच्ची का रिजल्ट शो होगा। तो मैं तो यही दुआ करूँगा कि उनके वालिदैन को अल्लाह सब्र अता फरमाए और हम सब लोग उन वालिदैन के गम में बराबर के शरीक हैं।